अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का जुनून और मैं हूं आपका होस्ट हसनैन शाह। नाजरीन, बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के जारी करदा मैचेस के बारे में, जो कि पहला मैच हुआ सुबह अफ़गानिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड और दूसरा मैच हुआ श्रीलंका अगेंस्ट बांग्लादेश। तो श्रीलंका और बांग्लादेश के मुकाबले के दरमियान बात करेंगे कि एक नहायत ही जैसे कि न्यूयॉर्क की पिचेज, न्यूयॉर्क और डैलस की जो पिचेस हैं वो बिल्कुल ही डबल पेसी एक्ट कर रही हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि क्रिकेट पहली बार यूएसए की सरजमीन पे खेली जा रही है। और अगर हम बात करें तो कि किस तरीके से रिज़ल्ट्स निकलेंगे, कौन सी टीम फातेह पाएगी एंड पे, तो मुझे लगता है कि वो एक अगर जो बंदा इसकी प्रेडिक्शन दे रहा है कि जिस तरीके से ये पिच खेलेगी, तो मुझे लगता है कि उस बंदे को यूएसए की ज़्यादा नॉलेज होगी, वो यूएसए में क्रिकेट ज़्यादा खेला होगा। अगर हम बात करें श्रीलंका अगेंस्ट बांग्लादेश की, तो ये मैच भी पाकिस्तान अगेंस्ट यूएसए की तरह ही लास्ट बॉल तक गया, लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश को बर्तरी हासिल थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 19वें ओवर में इस टारगेट को चेज़ किया। 124 का टारगेट दिया था श्रीलंका ने, जो कि बांग्लादेश ने 125 बनाए 19वें ओवर में अपने हदफ को हासिल कर लिया था। तो मुझे लगता है क्या कहते हैं उसे कि जो यूएसए का ग्राउंड है, यूएसए की पिचेस हैं, तो क्रिकेट वहाँ पर पहली बार खेली जा रही है और तमाम मुल्कों के प्लेयर्स के लिए ये एक सवालिया निशान है कि पिच किस तरीके से खेलेगी। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि जो दो अगले मैचेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड्स, द बिगेस्ट अपसेट ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, और उसके बाद अगर हम बात करें तो द एशेज स्पेशल ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये दोनों मैचेस हमारे सामने अगले आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए ये मैचेस करामत साबित होने वाले हैं, ये हमें पता चलेगा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड के मैच से, क्योंकि वो नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है और न्यूयॉर्क का वो पहला मैच होने वाला है। और वहाँ की पिच किस तरीके से प्ले करेगी, किस तरीके से ग्राउंड की कंडीशंस होंगी, ये हमें पता चलेगा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड्स के मुकाबले में। और जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं और जिस तरीके से जो कि एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है एक बार फिर पाकिस्तान और अगेंस्ट यूएसए के ख़िलाफ़, जो एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ था, जो हम बात कर रहे थे पिछले कई एपिसोड से कि अपसेट्स होंगे और एसोसिएट नेशंस ही अपसेट करेंगी, क्योंकि एसोसिएट नेशंस जो है वो उनकी कंडीशन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंडीशन में खेलते हैं। एंड दे नो वेरी वेल बेटर के हाउ देयर कंडीशंस आर गोइंग टू रिएक्ट अगेंस्ट देयर पिचेस। तो मुझे लगता है कि यूएसए ने बहुत उम्दा क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। जिस तरीके से कप्तान बाबर आजम का कहना था कि वो अपनी क्रिकेट से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने तीनों फील्ड्स ऑफ क्रिकेट में अच्छी तरीके से कारकर्दगी नहीं दी। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी थी लास्ट ओवर की, तो मुझे वो स्ट्रैटेजी समझ में नहीं है पाकिस्तानी कप्तान के दौरान से कि किस तरीके से पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने वो जो लॉन्ग ऑन का जो फील्डर था, मुझे लगता है कि वो अगर पीछे होता तो शायद वो हारिस का लोअर फुल टॉस जो था, और मुझे लगता है कि हारिस ने जो भी गेंदबाजी की है अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आपको 15 रन डिफेंड करने हैं लास्ट ओवर में, तो मुझे लगता है ना तो वो सामने आपके विराट कोहली थे, ना तो आपका कोई और इंटरनेशनल बल्लेबाज था जो कि आपको स्ट्रेट ओवर योर हेड आपको सिक्सेस मार दे दो। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी शर्मनाक बात होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपकी बॉलिंग है और जिस तरीके से आप अपनी डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, और आपने यूएसए के एक बिल्कुल अनजान क्रिकेटर जो कि बिल्कुल एक मैच पिछला खेल के आए हैं, 94 रन किए हैं, एंड्रे जोन्स, जो कि बिल्कुल निक में नहीं थे अपने, लेकिन आपने उनसे 15 रन खा लिए और मुझे लगता है कि आपने ये मैच उनको गिफ्ट कर दिया। और मुझे सुपर ओवर की बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई कि इफ्तिखार को मुझे लगता है कि सिर्फ मिड ऑफ के ऊपर से ही शॉट्स खेलना आते हैं। वो हर बॉल को मुझे लगता है कि मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते हैं, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर से उनको जब आपको एक बॉल मिल ही नहीं रहा कि मिड ऑफ के ऊपर से वो बॉल मिड ऑफ के ऊपर से नहीं जाएगा, तो आप लॉन्ग ऑन की तरफ से मार सकते हैं, आप स्ट्रेट ओवर द हेड अच्छे शॉट्स मारते हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि फ़खर जमान को स्ट्राइक पे क्यों नहीं भेजा गया। ये क्या किसकी स्ट्रैटेजी थी? कि शायद ये कप्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है या वो टीम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहरहाल ये वो अपसेट था पहला T20 वर्ल्ड कप 2024 का। और दूसरा अपसेट जो हमारे सामने आया है आज, वो है अफ़गानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है 84 रन से। ये एक बहुत बड़ी हार है न्यूजीलैंड के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की न्यूयॉर्क की पिचेस और ये डैलस की पिचेस खेल रही, यूएसए के ग्राउंड्स खेल रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि एक बार फिर साउथ अफ्रीका भी नीदरलैंड्स को अपसेट कर सकता है जिस तरीके से वो अपसेट करता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब के जो वर्ल्ड कप है वो अपसेट से भरा हुआ है, क्योंकि यूएसए ग्रुप ए में अगर हम देखें तो इट्स गोइंग ऑन द टॉप, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूएसए अपनी क्रिकेट खेल रहा है तो उसके अगले 2 मैचेस जो हैं वो वीक टीम के साथ हैं अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंडिया। तो इंडिया के साथ उनका मुकाबला होगा, लेकिन अगर मुकाबला उनका होता है नीदरलैंड्स के साथ और दूसरी टीम के साथ जो कि सुपर 8 में आप जाते हैं, तो अगर आप सुपर 8 में जा रहे हैं एंड यू आर कम्पीटिंग विद द बिग जाइंट्स ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, तो मुझे लगता है कि यूएसए अब तक अपनी जो क्रिकेट खेल रही है वो बहुत अच्छी खेल रही है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के चांसेस मुझे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब भी आईसीसी के मेगा इवेंट्स आए हैं तो पाकिस्तान के जो भी वो अगर मगर का सिनेरियो वो शुरू हो जाता है। पाकिस्तान ने कभी भी, मुझे अब तक याद नहीं है कि लास्ट पाकिस्तान ने अपना पहला मैच किसी भी मेगा इवेंट का कब जीता था, क्योंकि अगर हम बात करें तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि किस तरीके से यूएसए से हम मैच हार गए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया है, और एक इट इज़ अ बिग अपसेट फॉर एवरीवन कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान मैच लेके चली। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था, 154 का टारगेट दिया था अफ़गानिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पे। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि अफ़गानिस्तान के पेसर्स ने और उनका जो स्पिन अटैक है वो जिस तरीके से लेके चला है अपना मोमेंटम, दैट वाज क्वाइट गुड। तो अगर मैं बात करूं फजल हक फारूकी की, तो अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से हम शाहीन के प्रेजेंट डेज़ के बारे में बात करते हैं, उनकी फॉर्म उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरीके से उनकी चलनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम प्रेजेंट डे और मॉडर्न एरा की बात करें, एनी बॉलर दैट कैन स्विंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड और वो अपने बैट्समैन को बीच की मिडिल स्टंप पे मार सकता है, दैट इज़ फजल हक फारूकी, क्योंकि उनको स्विंग मिल रहा है और दोनों साइड से वो खेल रहे हैं। और वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं फजल हक फारूकी, मुझे लगता है कि ही इज़ एट द करंट स्पॉट, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इन द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कंपेयरिंग हिम विद मिचेल स्टार्क विल बी थोड़ा सा हाई हो जाएगा मिचेल स्टार्क से फजल हक फारूकी को कंपेयर करना, क्योंकि अफ़गानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का उन दोनों का जो मार्क है वो बहुत हाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है कंपेयरिंग विद देयर पेस बैटरी एंड देयर स्पिन बैटरी, तो मुझे लगता है कि उनका जो लाइनअप है बहुत ज़्यादा ना बैलेंस लग रहा है, क्योंकि राशिद खान जिस तरीके से स्पिन अटैक को लीड करते हैं, लेग स्पिन को लीड करते हैं, उसके बाद जब मुजीब और नबी जो कि एक्सपीरियंस प्ले ऑन करते हैं, उसके बाद सिर्फ फजल हक फारूकी उनके पास पेस बैटरी में नहीं है, उनके पास नवीनुल हक हैं जो कि इंटरनेशनल लीग्स में इतना खेलते हैं कि उन्हें हर पिचेस का और हर कंडीशंस का पता होता है। और दूसरी बात अगर हम बात बताएं इस चीज़ को कि राशिद खान एक बहुत मायना स्पिनर है और किस तरीके से उनको स्पिन कंटिन्यू करता है। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इस वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो ये न्यूयॉर्क और डालस का स्टेज है जो कि हमारा फेज़ है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा ना एक्सपीरियंस की कमी के हम शिकार हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपीरियंस की कमी है, तो हमने आमिर को, मुझे समझ में नहीं आती, मैं बार बार अगर हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की कि एक्सपीरियंस, तो हमने देखा कि किस तरीके से आमिर ने 19वें ओवर में मैच को बचाया था यूएसए से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि आपने क्यों आमिर को सुपर ओवर की तरफ आप गए, क्योंकि एक बंदा 4 साल के बाद टीम में वापसी कर रहा है। आप मुझे समझ में नहीं आती कि उसको टीम की गेम का, मैं जानता हूं कि आमिर इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस बॉलर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट लेकिन वो खेल नहीं रहे 4 साल से आपके साथ, उनको कंडीशंस का पता नहीं है। ही इज़ प्लेइंग हिज फर्स्ट मैच इन द वर्ल्ड कप आफ्टर 4 years गैप। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं किसका, या शायद ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था, शायद ये कप्तान का डिसीजन था कि एक्सपीरियंस के साथ जाएं। लेकिन ये उनकी, मुझे लगता है कि पहले तो हमें आमिर की नो बॉल से डर लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें आमिर की वाइड बॉल से डरना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रही, आमिर एक ही लाइन और लेंथ वाइड मिड ऑफ से कर रहे थे, वाइड ऑफ द स्टंप कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों, जब आपके पास स्लोअर बॉल की वैरायटी है, जब आपके पास स्लोअर बाउंसर की वैरायटी है, तो वाई आरंट यू चूजिंग दैट। मुझे समझ में नहीं आ रही। लेकिन द सेकंड बिगेस्ट अपसेट ऑफ दिस T20 वर्ल्ड कप 2024 इज़
कि अफगानिस्तान हैज़ बीटन न्यूजीलैंड विद 84 रन्स। तो यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द बिग टू जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, एंड द अपसेट होल्डर्स नेदरलैंड्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एंड बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो अपकमिंग मैचेस हैं, इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, द टू बिगेस्ट जायंट्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, दे आर नोन फॉर देयर बेस्ट ऑप्शंस इन द क्रिकेट। तो मुझे लगता है कि एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, और इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोनों ही पीक टीम्स हैं, दोनों ही बेस्ट टीम्स हैं अपने नेशंस की, अपने टाइम की। तो मुझे लगता है क्या कहते हैं उसे कि इसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों के पास पेस बैटरी, क्योंकि इंग्लैंड ने रिसेंटली अपनी पेस बैटरी को चार्ज किया है। उसके बाद हम अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी जो पेस अटैक है वो भी काफ़ी चार्ज है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस लिहाज से, किस मोमेंटम पे दोनों टीम्स खेलेंगी, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंडीशंस टू असेस, क्योंकि जिसने भी इन कंडीशंस को अच्छी तरीके से असेस कर लिया, जिन्होंने भी इन कंडीशंस को अच्छी तरीके से जज कर लिया फर्स्ट हाफ में, तो वो अच्छे तरीके से रन स्कोर कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपने मैच का मोमेंटम हासिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात ये होगी कि किस तरीके से हम वर्ल्ड कप से पहले ही अगर बात कर रहे थे कि जिस तरीके से चीज़ें लेके चल रहे हैं, अगर स्पिन अटैक की बार बार हम बात कर रहे थे, स्पिन अटैक आपका कितना अच्छा है, स्पिन अटैक मुझे लग रहा है कि स्पिन अटैक यहाँ पे वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमने जहाँ जितना भी देखा है तो फास्ट बॉलर्स हैव टेकन विकेट्स मोर देन द स्पिनर्स, लेकिन स्पिनर्स की इतनी जो कंट्रीब्यूशन है वो अब तक नहीं हो पाई है। बात कर रहे थे हम अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान हैव ऑलवेज डोमिनेटेड देयर क्रिकेट बाय देयर स्पिन अटैक, क्योंकि अगर हम ODI वर्ल्ड कप की भी बात करें तो वहाँ पे भी 35 ओवर जो है वो स्पिन से डाले जा रहे थे। तो अफगानिस्तान एक वाहिद टीम है जिनका स्पिन अटैक जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंक्लूडिंग राशिद खान जो कि ओन करते हैं स्पिन अटैक को। उसके बाद मुजीबुर रहमान जो कि ऑफ स्पिन के साथ एंट्री लेते हैं। उसके बाद जो है वो ऑफ स्पिन के साथ जो है मोहम्मद नबी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। एक्सपीरियंस विद द स्पिन इज़ एन अनदर ऑप्शन टू गिव अ मैच अनदर पी, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है कि इस पिच, अगर आपने कंडीशंस को असेस कर लिया कि किस तरीके से मैच का पिच खेल रही है, किस तरीके से हमें कंडीशंस बता रही हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू टेक द मैच ऑन, और किस तरीके से आप मैच को लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो द बिगेस्ट टू जायंट्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, तो मुझे लगता है कि पेस अटैक उनका मैटर करेगा। Adam Zampa for the Australia and Moeen Ali for the England are going to be two most impactful players for the both of the teams. लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपनी पेस अटैक को चार्ज करवाया है, और जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने कमबैक किया है, मार्क वुड विद देयर एक्सट्रीम पेस ऑफ 150 प्लस, तो मुझे लगता है कि इट इज़न्ट गोइंग टू बी टू मच डिफ़िकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया टू गेट विद दैट पेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पेस से डील करती हुई आई है, और ऑस्ट्रेलिया के पास खुद भी इस किस्म के बॉलर्स हैं जो कि 145 प्लस बॉल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन इस बात का मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ मैच, लेकिन जो जीतेगा इट विल बी थ्रिलर उनके बीच में होगा, क्योंकि इट इज़ अ फाइट फॉर द टॉप पोजीशन ऑफ द ग्रुप। और मुझे लगता है कि ये जो 4-4 का ग्रुप बना के जिस तरीके से ICC ने स्ट्रैटेजी बनाई है फॉर द सुपर 12 से सुपर 8 में जाने के लिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पाकिस्तान के लिए तो अगर मगर की सिचुएशन खुल चुकी है, सिनेरियो 1 नहीं हुआ तो सिनेरियो 2 नहीं हुआ तो 3, ये हारे तो ये जीते तो ये हारे, तो पाकिस्तान के लिए तो सिनेरियोज़ बनते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो पहला मैच होता है, जहाँ भी होता है, किसी भी मेगा इवेंट पे होता है, तो पाकिस्तान की अगर मगर की सिचुएशन खुल जाती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान क्या
इंडिया को शिकस्त देगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब पाकिस्तान बिल्कुल ही नीचे गिर गया है और सब ने कहा है पाकिस्तान हैव नो क्रिकेट लेफ्ट, पाकिस्तान इज़ डाउन एंड डस्टेड, तो पाकिस्तान इस तरीके से कमबैक करता है कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये पाकिस्तान है। ये वही पाकिस्तान है जो पिछले मैच में जिम्बाब्वे से शिकस्त हासिल करके आई है। क्या ये वही पाकिस्तान की टीम है जो कि यूएसए से शिकस्त हासिल करके आई है? तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि किस तरीके की कारकर्दगी कौमी टीम दिखाएगी भारत के ख़िलाफ़। लेकिन द बिगेस्ट मैच कमिंग ऑन टू द स्क्रीन इज़ साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड, जो कि पाकिस्तान गौर से देखेगी क्योंकि वो खेला जा रहा है नक्साओ क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ पे पाक भारत टाकरा होने वाला है। वो टाकरा जिसको सबका इंतज़ार होता है, जिस पर सबकी नज़रें होती हैं, और वो टाकरा जहाँ पर दुनियाए क्रिकेट की और दुनियाए खेल के तमाम प्लेयर्स की नज़रें होती हैं, क्योंकि इट इज़ द ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम। ख़वातीन व हज़रात, पाक भारत टाकरा ना सिर्फ एक मैच है, ये है खेल जज्बातों का, ये है खेल दो मुल्कों के दरमियान जज्बातों का, ये है बिल्कुल सिर्फ एक ये खेल क्रिकेट के मैदान पे नहीं, ये जंग होती है दो मुल्कों के जज्बातों के दरमियान। ये वो मैच है जिससे दोनों ही बर सग़ीर के ममालिक आपस में जुड़ते हैं और अपने जज्बात शेयर करते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट मैच होने वाला है। और साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेदरलैंड्स, हिस्ट्री बहुत ही डोमिनेट करती है नेदरलैंड्स को, क्योंकि जिस तरीके से अपसेट किया था नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए, तो मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका टू डील विद नेदरलैंड्स, क्योंकि नेदरलैंड्स के पास भी बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है और मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स थोड़ा सा तो टफ़ टाइम देगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं कल के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच की, मैच जो सबकी जिस पर नज़र होती है, पाकिस्तान बमुकाबला भारत। दोनों मुल्क तैयार हैं इस राइवलरी के लिए, दोनों टीमें तैयार हैं आपस की राइवलरी के लिए। लेकिन सवालिया निशान ये है, क्या आप तैयार हैं इन दोनों टीम्स को सपोर्ट करने के लिए? लेकिन किस तरीके से कौमी टीम अपनी स्ट्रैटेजी लेके उतरेगी भारत के ख़िलाफ़, क्योंकि भारत इज़ नोन एज द एशियन जाइंट ऑफ द क्रिकेटिंग नेशन। तो एशियन जाइंट्स के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए आपको फिर एशियन जाइंट बनना भी पड़ेगा। बट अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री की, तो मुझे यूएसए के ख़िलाफ़ तो वो नज़र नहीं है कि जिस तरीके से हारिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे एक सवालिया निशान मेरी टीम सिलेक्शन से भी एक सवालिया निशान है कि वाई आर्ट यू इंक्लूडिंग अबरार अहमद इन योर प्लान्स? क्यों आप अबरार पे इतना चांस नहीं दे रहे? क्यों आप अबरार पे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे कि आप इतना ट्रस्ट करेंगे और क्या कहते हैं उसे, वो फिर फ्लॉप होगा? मुझे लगता है कि आपको 4 फास्ट बॉलर खिलाने से बजाय अगर आप अबरार को एक थोड़ा सा निक दे के ट्राई करते, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आपके लिए कारामद साबित होता है, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग टू बी विद देयर 2 प्राइम स्पिनर्स, वन इज़ रविंद्र जडेजा और दूसरा आपके पास कुलदीप यादव होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो लाइनअप है वो काफ़ी हद तक सुलझा हुआ है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बट द सवालिया निशान ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान नेशनल टीम प्रिपेयर्ड है इंडिया के असाइनमेंट के लिए? क्योंकि इसके लिए आप काफ़ी अरसे से इस पे वर्क कर रहे थे और काफ़ी अरसे से ना इस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, और किस तरीके से आपको जीतना है। तो सवालिया निशान ये है कि अगर आप इंडिया से मैच जीतने हैं तो आपकी तमाम जो बेरुखियाँ हैं वो रद्द कर दी जाएंगी, उन पर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन इफ़ यू लॉस्ट अगेंस्ट इंडिया, तो फिर मुझे लगता है कि सवाल मज़ीद बढ़ेंगे, तनकीदें मज़ीद बढ़ेंगी, कप्तानी पे सवाल उठेंगे, टीम मैनेजमेंट पे सवाल उठेंगे कि क्या ये पाकिस्तान टीम मार्केटिंग के लिए, अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए यूएसए गई है, या वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप के लिए गई हुई है? तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होने वाला है। तो सबकी नज़रें हैं पाकिस्तान बमुकाबला भारत पर, और कल ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी 7:30 बजे के टाइम के मुताबिक, और ये सबकी नज़रें जो हैं वो मैच में होंगी कल। और ये वर्ल्ड कप का ही सबसे बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस पे की जाती है वो की जाती है पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो प्रेडिक्शंस, मेरी प्रेडिक्शंस ये है इंग्लैंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आई थिंक
इंग्लैंड आर गोइंग टू कम ऑन द टॉप, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीरीज़ खेली है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर देयर ऑस्ट्रेलियन असाइनमेंट। और मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स, अब मैं थोड़ा इस पर बायस्ड होऊंगा, क्योंकि नेदरलैंड्स ने जिस तरीके से हमें 2023 के वर्ल्ड कप में फेवर किया था, तो आई थिंक आई एम गोइंग विद नेदरलैंड्स, क्योंकि नेदरलैंड्स जिस तरीके से यूएसए ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया, आई थिंक कि एक और अपसेट होने वाला है। अगेन a repeated upset for the World Cup stages. Netherlands is beating South Africa once again. और पाकिस्तान की नज़रें होंगी इस मैच पे, क्योंकि यहाँ से कंडीशंस का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से नसाव क्रिकेट स्टेडियम में जो पहला मैच खेला जाने वाला है वो किस तरीके से खेला जाने वाला है। तो यहाँ हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम मिलेंगे एक नए तज्ज़िये के साथ और नए मैच प्रेडिक्शन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।